अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तो मामला फरमाए। अच्छा अब्दुल वासिफ भाई, आगे क्या प्लान है आप? आगे प्लान है कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया है उनके ऊपर कितना जबर हो रहा है, उसमें हम एक साइंटिफिक एविडेंस देना चाहते हैं। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं माशाल्लाह MA फ़लसफ़ा, और इसके अलावा माशाल्लाह काफ़ी डिग्रीज़ की, एज़ यू नो कि वो पास्टर भी रहे, चर्च ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और नाम उनका क्या है? यहिया भाई। तो बुलाइए यहिया भाई, तशरीफ लाएं। और कितना जुल्म हुआ आपके ऊपर यहिया भाई, उससे ज़रा अवामुन्नास को आगाह कीजिए। बारकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जहानों का, और लाखों दरूद अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी ज़ात अक़दस पर, जिन्हें रहमत बनाकर भेजा गया है। इसके बाद आप तमाम मुअज़्ज़ज़ीन व अहबाब गिरामी की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने चूँकि बुलाया इस तरह से है कि मुझे सारे अपने गुज़िश्ता अय्याम याद आए, तो थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ मैं, तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूँ बात को। मेरा नाम यहिया बशीर है, कराची से ताल्लुक़ है, फ़लसफ़े का तालिब इल्म रहा हूँ, और इसी मज़मून में अल्लाह ने मुझे पढ़ने की तौफ़ीक़ दी, तो मैंने मास्टर्स तक तालीम हासिल की, कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री ली मैंने। स्कूल के ज़माने से ही इस्लाम को भी पढ़ा, अपने मज़हब को भी पढ़ा, दीगर अदियान को भी देखा, तो तकाबुल अदियान की तरफ मेरा थोड़ा सा रुझान बन गया। शुरू में अपने ही मज़हब पर मैंने तनकीदी और तहकीकी निगाह डाली। ख़ास तौर पर आप सब जानते हैं अक़ीदा तस्लीस ईसाइयत का एक बुनियादी अक़ीदा है, तो इसके बारे में मैंने सोचना शुरू कर दिया कि आखिर 1 3 और 3 1 कैसे हो सकते हैं। और जब मैंने कुछ किताबें पढ़ी जो मसीही मुसन्निफ़ीन की लिखी हुई हैं, तो उनमें मैंने देखा कि फ़िलोसॉफ़िकल लैंग्वेज उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई है। जब ट्रिनिटी की वो तशरीह करते हैं तो फ़लसफ़ियाना ज़ुबान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें। तो यहीं से मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस मज़मून में आखिर तक पढ़ूँगा, और इसको समझने के बाद, क्योंकि हर किताब में ये लिखा होता है कि जी ये एक भेद है, ये एक मिस्ट्री है, इसलिए इंसान इसको नहीं समझ सकता। मैं सोचता था कि भाई अगर कोई इस शख्स इसको समझ ही नहीं सकता, तो आपने सैकड़ों सफ़ात क्यों काले कर दिए, इस किताब को क्यों लिखा, इस किताब को क्यों प्रिंट किया, लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाया, उन पर एक्स्ट्रा किताबों का बोझ क्यों डाला। तो इस तरह अल्लाह ने मुझे जो तौफ़ीक़ दी, मैंने मंतिक, फ़लसफ़ा, सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली। आखिरकार पता चला कि ये अक़ीदा अक्ल और वही के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह मैंने जो तौहीद की सच्ची तालीम है उसकी तलाश मैंने शुरू कर दी। रफ्ता रफ्ता इस्लाम के तसव्वुर तौहीद तक मैं पहुंच गया, और मैंने ये महसूस किया कि तमाम अदियान व मज़ाहिब से आला व रफ़ा तसव्वुर तो इस्लाम में पाया जाता है, अल्लाह की तौहीद का। तो मैंने नज़रियाती तौर पर इसे कबूल कर लिया। अभी ऐलान नहीं मैंने किया था, लेकिन अपनी प्रीचिंग में मैं इसी को पेश कर रहा था। अब तसलीसियों का सर खटका, उन्होंने कहा कि ये बंदा कुछ फ़र्क किस्म की तालीम हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। मुखालफत शुरू हो गई, बहुत से प्रोपेगेंडे शुरू हो गए, यहाँ तक कि अखबार में एक ख़बर लगा दी गई मेरे मुतालिक कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, हालांकि तब तक नहीं हुआ था। इस खबर का छपना था कि चर्चिज़ में, सोसाइटी में, दोस्त अहबाब जितने भी मेरे वाकिफ़ खार थे, उनमें एक तरह की बेचैनी पैदा हो गई कि आखिर ये हुआ क्या है, इस शख्स को क्या हो गया है। अचानक से हमें ये खबर मिली है, और बाकायदा जब अखबार में प्रिंट हो तो लोग ये नहीं सोचते कि ये सच्ची है झूठी है, सिर्फ लोग यकीन कर लेते हैं कि चूँकि अखबार में छप गई है, अखबार वालों ने पूरी तहकीक करके लगाई होगी, तो लोगों ने यकीन कर लिया उस पर। फिर मेरे लिए मेरे भाई भी पराये होना शुरू हो गए,
शकूक व शुबहात इलाके में ऐसे फैले कि चर्चिज़ में बाकायदा गिरजों में मेरे खिलाफ ऐलानात किए गए। मैं फ़ाइट करने की कोशिश करता रहा, उस अखबार के एडिटर के घर गया, चीफ एडिटर से बात की, रेजिडेंट एडिटर के साथ मैंने बात की, बहुत से लोगों के साथ मैंने बात की। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, क्यों अपना वक्त मैं ज़ाया कर रहा हूँ। मुझे कुछ काम करना है दुनिया में और मैं सफाइयाँ देता फिरूँ। इस तरह मैंने फिर थोड़ी गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। मैंने लोगों को सफाइयाँ नहीं दी, लेकिन इसी दौरान अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, हिम्मत दी, हौसला दिया। तो दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना ऐलानिया तौर पे इसका इजहार करूं, क्योंकि नज़रियाती तौर पर तो मैं मुसलमान ही हूँ आखिर। तो मैं क्यों इसको छुपाऊं, क्यों इसका इनकार करूं, क्यों लोगों के साथ फ़ाइट करूं। इसलिए मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैंने कहा अल्लाह, अगर तूने ये हिकमत और फ़हम मुझे बख्शा है तो मैं इसको कबूल करता हूँ और अपने आप को पेश करता हूँ। 2015 में मैंने एक जामिया में जाकर, मुफ्ती साहब वहाँ बैठते हैं, तो मैंने उनसे अर्ज़ की, मैंने कहा मुझे कलमा पढ़ाएं। तो इस तरीके से अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कबूल किया। मेरे मसाइब की रुदात तो बहुत तवील है, बहुत कुछ है, लेकिन वक्त बहुत कम है, बता नहीं सकूँगा। किसी दोस्त ने मुझे यहाँ का बताया, अब्दुल वारिस भाई का, हुकूक उन्नास वेलफेयर फाउंडेशन का। तो इस तरह मैं यहाँ पहुँचा। जब मैं इनके पास पहुँचा था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सूट था जो मेरे तन के ऊपर था, और मेरे शूज़ इतने ख़राब हो चुके थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। वारिस भाई ने मुझे देखते ही सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे भाई हैं, हमारा कलमे का रिश्ता है। तो मैं इनकी मोहब्बत का कभी भी एहसान नहीं चुका सकूंगा। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। और आप सब से भी दरख्वास्त करूंगा कि इस इदारे के बाजू बने। मुझ जैसे बहुत से लोग हैं जो सच्चाई में सरगर्दा हैं, सच्चाई की तलाश में सरगर्दा हैं। बहुत से लोग हैं जो इंटरनली मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन वो आगे मुस्तकबिल अपना देखते हैं तो घबराते हैं, डर जाते हैं। मैंने 8-9 साल तक जिस तरह की मैंने मुश्किलें मुसीबतें देखी हैं, मैं ही जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। तो हुकूक उन्नास वेलफेयर फाउंडेशन के बाजू बने और हम मेरे जैसे मुहाजिरीन के लिए अंसार बने। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम। इनके